जिस तरह आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा वैसे मुझे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम इस रोशनी की मदद लेंगे और आपको कराची का डार्क हिस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता, कोई शिकायत पे अमल नहीं करता। ये इलाका लावारिस हो चुका है, कोई देखभाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इन्हीं गंदे पानी में यहाँ जो है वो सब्जियां भी बिक रही हैं, यहाँ लोग खाने की चीज़ें भी जो है वो खा रहे हैं। ये कमरे में ये कि 6-7 रह जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कराची का रिहायशी 50-60 साल से ज़्यादा जी ही नहीं सकता। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है, लेकिन इस माशी दिल के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जिंदगी नहीं सिर्फ जिंदा लाशें हैं। आज मैं आपको कराची का वो हिस्सा दिखाने जा रहा हूं जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यानी आज मैं आपको पहली दफा कराची का डार्क साइड दिखाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और वहां जाने से पहले मैं मास्क लगाऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिए। अख्तर भाई बिल्कुल अंधेरा है भाई। आज तो लाइट जो है ना दुआओं से आती है भाई। मतलब लाइट के लिए पहले दुआ करनी पड़ेगी फिर लाइट आती है। दुआ करनी पड़ेगी और वो कबूल हो कि इलेक्ट्रिक वाले कबूल करें तो तब आती है 16 और 18 घंटे बाद। 18 घंटे जो है वो यहाँ लाइट नहीं होती। मुझे 5 मिनट हो गए पसीने आना शुरू। यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ यहाँ गुजर गई, सोचो उनके क्या हाल होंगे। ये इस इलाके का हाल है और यहाँ के लोगों का हाल है जो अपनी सफाई का ख्याल ख़ुद भी नहीं रखते। ये जी इसी इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की गलियाँ जो है वो कचरों से भर चुकी है और यहाँ के गटर जगह जगह से उबल रहे हैं। इन्हीं गंदे पानी में यहाँ जो है वो सब्जियाँ भी बिक रही हैं, यहाँ लोग खाने की चीज़ें भी जो है वो खा रहे हैं। थोड़ा अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो ये पूरा जो है वो एक खुला मैन होल बना हुआ है। अब आप सोचें कि इससे कितनी बीमारियाँ जो है वो फैलती होंगी, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये यहाँ की एक बिल्डिंग का हाल है। इतना अंधेरा कि बिना फ्लैश के जो है वो आप ऊपर तक जा ही नहीं सकते, मतलब इतना अंधेरा है यहाँ। अच्छा जी, यहाँ अब हम एक और घर में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ के जो है वो आपको थोड़े से मनाजिर दिखाते हैं कि यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम है। बड़े जो है वो बगैर बिजली के बैठे हैं आप। हाँ, क्या भी हाथ करें, में मजबूरी है, क्या करें। ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाले हुआ ये नहीं, बस मेहरबानी है, वरना ये कि वो दुआ तो निकलती होगी दिल से उनकी। हैं? नहीं, हम किसी को बददुआ नहीं देते। नहीं मैं कह रहा हूँ दुआ तो निकलती दुआ नहीं, ये बददुआ की बात नहीं। हाँ, दुआ तो ये कि हर कोई करता है कि ये कि भाई अच्छे हालात हो जाएं, फिर वही बुरे दौर से जो गुजर रहे हैं वो हम उससे दूर चले जाएं। लेकिन ये कि होता ऐसा नहीं है। मैं ऊपर सीढ़ियों से आ रहा था तो हमारे तो चलो फिर भी जवान आंखें आ जाते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, अभी थोड़ा होता है क्योंकि दोनों आंखों का ऑपरेशन है ना। अच्छा तो टार्च होती है मेरे पास। अच्छा, हाँ, उससे गुजारा होता है। उससे थोड़ी सी रोशनी हुई मिल जाती है ना, कहते थोड़ा सा किसी को खाने को मिल जाता है ना तो उसकी जान बन जाती है थोड़ी सी। हाँ। अच्छा अंकल, बाहर से मैं आ रहा था, हाँ, चूहे भी घूम रहे हैं, लोग खाना भी खा रहे हैं, हाँ, गटर का पानी भी बह रहा है। सर अभी अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत यानी पूरे ये सब्जी मंडी है ना जी, पूरा बाहर सब्जी की वो लगी हुई है, तो जाने का रास्ता नहीं होता है। सुनार की दुकान है सामने, ज्वेलरी की दुकान है, वो जो गलियां हैं छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पानी भरा हुआ होता है। अब वो लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे खरीदारी करने के लिए? सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की है यहाँ? सबसे ज्यादा यानी वो एक तकलीफ नहीं है, एक तकलीफ हो तो बयान करें। सेवरेज का भी है, बिजली का भी है, और यानी और भी यानी वो गैस भूल गए हैं? गैस भूल गए? गैस भी शुरू में जब मंगाए थे ना बहुत परेशान हुए।
बिजली की वजह से ही परेशान हुए हैं। मैंने सुना है कि यहाँ लोग दुआ मांगते हैं तो तब बिजली आती है, उसके बगैर नहीं आती। वहाँ यहाँ पे दुआ तो नहीं मांगते, गालियां देते हैं। हाँ, दुआ तो मैंने किसी को मांगते नहीं देखा। आप होटल में चले जाए, बैठे, आपको गालियां मिलेगी, मैं वहां से उड़ जाता हूँ। मैं मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो गालियां तो उनको पड़ वो आपदा वालों को देते हैं, उसको देते हैं, उसको जिसको भी देते हैं, मगर वो ये कि अपनी जबान गंदी करते हैं। वो अपनी जबान लेकिन वो गंदी तो करते सीधे हैं। नहीं होते मतलब, हाँ। जितने भी ये बताओ अंकल, मैं यहाँ आया हूँ, मैं समझ रहा था 4-5 कमरों का घर होगा ये तो एक। नहीं नहीं, ये कमरों का ये भी वो आके देखते ही नहीं, मकान मालिक देखते नहीं, सिर्फ पैसे। एक कमरे में कितने लोग रह लेते एक कमरे में ये कि 6-7 रह जाते हैं। आराम से? हाँ, आराम से रह जाते, आराम से तो नहीं रहते हैं, एक दूसरे को चिपक के, यानी वो जो वो होते हैं। बड़ी मुसीबत। मैं तो रात भर जागता रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। वो वे कभी आ गई है, आधा घंटा आ गई, पौन घंटा आ गई, वो मेरे लिए गनीमत है। तो ये परेशानियों की वजह से यहाँ की सारी परेशानी, यहाँ पे परेशानी, जब से हम यहाँ पे आए ना, नींद भी गायब हो गई है। नींद भी गायब हो गई। वहाँ मध्य में सही था, खुली जगह थी। वो मैदान था, खुली जगह थी। वो वहाँ नहीं, पानी का भी मसला नहीं था, गटर लाइन का वहाँ पे भी था। गटर लाइन का मसला तो हर जगह पे है, गटर लाइन का, सेवेज का हर जगह पे है। लेकिन इस तरह नहीं था। इस तरह नहीं है यहाँ, जैसे यहाँ पे है ना। एक कुछ देर बाद पता चलता है कि ये देखो उधर से वो नया होगा, गटर उबल रहे। यहाँ 1 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ, और आपको मालूम है कि दोपहर के 1 बजे जो है वो सूरज बिल्कुल सर पे खड़ा होता है। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है, एक तो बिजली नहीं है। ये मैं आपको पहले टाइम दिखाऊं, और एक ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इसके बगैर घर वालों का जो है वो गुजारा नहीं होता। यहाँ आपको ये दिन में, रात में, दोपहर में, शाम में, हर वक्त जो है वो अपने पास रखना लाजमी है। ओल्ड सिटी एरिया में घर के मुख्तलिफ ज़रूरतों के साथ साथ यहाँ की एक अहम ज़रूरत, एक अहम चीज़ जिसके बगैर घर वाले सुकून से जो है वो नहीं रहते, वो आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ तकरीबन हर घर में जो है वो मौजूद होता है। ये देखें, अख्तर भाई आए, मुझे इसका तरीका नहीं पता। अख्तर भाई जो है वो थोड़े पुराने बंदे हैं, तो उनको यानी मैं एक्सपर्ट कह रहा है मुझे। वो आपने लाहौर और रावलपिंडी का एक चूहा पकड़ने वाला देखा होगा, जो 300 रुपये का चूहा पकड़ता था। खैर ओल्ड सिटी एरिया में तो लोग इतने माहिर हो गए, खुद पकड़ लेते हैं। वैसे तकरीबन शहर में ये था कि ये इस पे रोटी या कोई भी ऐसी दावत जो चूहे को दी जाती थी, जिसके वो घेरने के बाद ये देखें, ये लकड़ी का केच, इसको यहाँ फंसा दिया जाता था, और चूहा जब अंदर आता था और लकड़ी ये खाते हुए। अंदर आने का रास्ता कौन सा? ये देखें, ये अच्छा, ये एंट्रेंस है इसका। ठीक है ना, हमारे आजकल के जो ओल्ड सिटी एरिया के प्रोजेक्ट है उससे बड़ा गेट है ये। ठीक है ना, उसमें अंदर आने के बाद जब चूहा यहाँ से खाता था, और यहाँ पे अगर उसको टच होता था तो लाजमी तो वो खाने के लिए जब वो टच करता था तो ये हिलता था और ये बंद हो जाता था। उसके बाद जो है ना, मालिक मकान या शिकार करने वाला शिकारी उसको यूँ लेके जाता है, अगर उसकी मर्जी है छोड़ दे, वरना मौत की सज़ा कन्फर्म होती है। यहाँ दिन हो या रात गलियों में नशे ही पड़े रहते हैं, ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना किसी का डर, ना किसी का खौफ। ये भी यहाँ का एक बड़ा अहम मसला बनता जा रहा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर। उसकी सड़कें कुछ इस तरह की मंजर पेश करती है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। यहाँ की सड़कों का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी शहरों के सड़कों का क्या हाल होगा। ये यहाँ की एक आम सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से लोग गुजर नहीं सकते, यहाँ से लोग चल नहीं सकते। यहाँ आसपास लोगों के कारोबार चल रहे हैं, खाने की चीज़ें मिल रही है। आप अंदाज़ा लगाया जब लोग उसको खा रहे होंगे, उसको पी रहे होंगे, कितनी बीमारियां फैलती होंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि कराची का रिहायशी 50-60 साल से ज़्यादा जी ही नहीं सकता। तभी भी कितने साल हो गए, 10 साल से हो गए। कितनी टीमें आती हैं, दौरा करके चली जाती हैं। नाली तो कोई बनाता नहीं, रोड बना देते हैं, नाली नहीं कोई बनाता है।
यहाँ पे जितने भी ना मेहनत तबका लोग आता है मार्केट में, जो मेहनत तबका है, गरीब तबका लोग, वो आते हैं बाजार में। हाई फाई लोग तो नहीं आते हैं, तो वो इन नालियों को अनगौर कर देते हैं। जो भी आते हैं बोलते हैं ये तो गरीब तबके का बाजार है, यहाँ हम लोग क्या खर्च करेंगे, कब खर्च करेंगे, कोई भी नहीं करता है। हमने तो यहाँ पे यही देखा, एक दफ़ा यहाँ रोड बना था, वो भी ऊपर से खाली डामर डाल के चले गए थे। अच्छा। उसके बाद ये दोबारा नहीं बना। ये गटर की लाइन काफ़ी अरसे से बह रही है, पानी भर जाता है, अपनी मदद आप काम करना पड़ता है। जब बल्दियाती इदारे आते हैं, इलेक्शन होते हैं, तब बाजार में सफाई भी होती है। और ये काम वाम तो नहीं मैंने कभी देखा, मैं 25 साल से ठीक हूँ, मैंने तो कभी नहीं काम देखा। बस एक मैंने अपने दौर में MQM दौर के अंदर ये काम मैंने देखा था, जब मुस्तफा कमाल सिटी नाज़ा बना था ना, उस टाइम मैंने इस बाज़ार में बहुत काम देखा। ये केबल बनाए गए, जो ठेले स्टाल लगाएंगे वो सफाइयाँ कराई गई। सिर्फ MQM दौर में इस बाज़ार में काम हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है। जब मुस्तफा कमाल सिटी नाज़ा बना था, उस टाइम पे ये लोहे के केबल डलवाए, बीट ख़त्म करवाई, सफाई करवाई, रोड बनाया, नाले बनाए, बाज़ार उस टाइम काम हुआ। उसके बाद तो अब 20 साल हो गए, कोई काम ही नहीं हुआ। ये कम से कम जी, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, मैं तो देखता हुआ आ रही हूँ इस बाज़ार को। ये नहीं कभी देखा कि इसकी पेरिस बना हुआ हो। पहले कभी ये होता था कि रोड बनते थे, नज़र आता था, साफ़ सुथराई नज़र आती थी। अब जब से लेबर भी चेंज हुई है तो थोड़ी बहुत अब नज़र आ रही है कि हाँ थोड़ी बहुत सफाई होना शुरू हो गई। नहीं तो यहाँ से कचरा निकालने भी कोई नहीं आता था। हमने तो नहीं देखा कभी मुर्तज़ा वहाब इधर आया हो बाज़ार में, कभी भी नहीं देखा है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, गटर वटर बंद हो जाए तो बारिशों में वो आते हैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, लेकिन गटर वटर सफाई कराने के बाद चल जाए, रोड तो कभी नहीं बना है। वो कह रहे हैं कि हमने कराची को पेरिस बनाया। नहीं, पेरिस तो मैंने कभी नहीं देखा है। लियारी का भी सुन रहा हूँ, लियारी में का भी सुन रहा हूँ कि पेरिस बना रहे हैं, सही है। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि लियारी को कब पेरिस बना दिया और कब कराची को पेरिस बना दिया। इस रंजोलियाने में तो कोई भी काम करने नहीं आया है। ये नाली का हम अपने थ्रू जो गटर वटर की सफाई रखते हैं, अपने थ्रू वो करते हैं। कस्टमर तो यहाँ पे बाजार ही ख़त्म हो गया। पहले जैसे चलता था ना, अब वो नहीं है बिल्कुल भी। रुपए में समझ लो 4 आने हैं, वो भी ऐसे ही चल रहा है। कोई आगे लगा लेता है ठेला, कोई पीछे लगा लेता है, उधर दूसरे आ जाते हैं, फिर वो तंग करते हैं। तो इसकी वजह से ये सारा बाज़ार अब ख़त्म होता जा रही है। आप मार्केट की हालत देखो, मार्केट में जो चल के मेरे साथ दुकानें देखें। आप इधर आओ 1 मिनट, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ ना यहाँ का भी सर्वे। ये दुकानें सारी देखो मार्केट की, ये सारी दुकानें बंद पड़ी हैं मार्केट की। इसी वजह से बंद पड़ी है, ग्राहक कोई आता नहीं यहाँ पे, कोई पूछता नहीं है कि क्यों बंद है। ये तो आप आए तो मालूमात हो रही है, तो दिखा भी रही हूँ। ये दुकानें सारी ताला लगा हुए हैं, यहाँ पे खाली हो गई, बाजार बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ का। ये आज भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी डलवाई हो कि रोड पे पानी नहीं आए, 100 रुपया दिया है मोहाली को। आज भी मैंने 100 रुपये की मिट्टी डलवाई है। गटर का पानी बाहर, सब जितने बाजार वाले मिलजुल के खुद ही करते हैं सफाई का इंतजाम। KC की सुबह गाड़ी आती है, वो कचरा उठा के ले जाती है बस। आती गाड़ी KC की जरूरत आती है। अभी जो आए हैं एक कंपनी, वो आती है, डेली आती है, सफाई करके चली जाती है। गटर के ऊपर तवज्जो न दी भाई। यहाँ पर गटर लाइनें फुल रहती हैं, गलियों में कीचड़ और पानी रहता है, उसकी वजह से ग्राहक कोई भी नहीं आता। इस बाज़ार में सारा सन्नाटा रहता है। यहाँ पर आगे जब भी देखते हैं कोई भी पूछने नहीं आता भाई ये क्या वजह है। लोग कहते हैं हम सफाइयाँ करा रहे हैं, वहाँ जाते हैं बल्दिया में भी तो बोलते हैं भाई ये नहीं है, शिकायत करो। शिकायत करते हैं तो 1-2 दिन नज़र आते हैं, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आता। ओल्ड सिटी एरिया सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें कराची का असल चेहरा नज़र आता है। अब सवाल ये है, क्या हम इसका चेहरा बदलने को तैयार है या सिर्फ आंखें बंद रखेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं बल्कि एक पुकार है इन लोगों की, इन गलियों की जिन्हें हम तकरीबन बुला रहे हैं। अब हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, ये तो आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाएं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।